अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक नई सीरीज यानी अहकाम कुरान के जरिए से हम शुरू कर रहे हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस कुरान के इस तरीक़े को पढ़ने का जो सलीक़ा हमें अता किया है, इसके ज़रिए से हमारे लिए मुनाफा बख्श इल्म हमें अता फरमाए और इस सलीक़े को सही मानों में अदा करने वाले मुक़र्रिरीन को भी ज़बान अता फरमाए, सुनने वालों के लिए भी बेहतरीन समातें अता फरमाए और हमारी ज़िंदगी में इन अहकाम इलाही के ज़रिए से तब्दीली और इनकलाब मतलब बर्पा कर दे, आमीन। सामीन इकराम, कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की वह आखिरी किताब है जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है। इसका नुज़ूल रमज़ान मुबारक के महीने में हुआ, इसीलिए रमज़ान को कुरान का महीना या शहर जिक्र या शहर हिदायत के नाम से पुकारा जाता है। ये किताब बेहिदायत, रहमत और रोशनी है। सामीन इकराम, जो क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए है। कुरान मजीद बराह रास्त अल्लाह का कलाम है जो वही के जरिए से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। सूरह हिजर आयत नंबर 9 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने जिक्र कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। ये किताब की हिफाजत के लिए ये कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की ज़िंदगी को सुधारने के लिए तमाम उसूल ये किताब मुझे और आपको बताती है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजीद मतलब जो है रोशनी डालते हुए मुझे और आपको अलग अलग तरह से सूरह बकरा आयत नंबर 2 में यूं इरशाद फरमाया कि वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है परहेजगार लोगों के लिए। सूरह यूसुफ में आयत नंबर 2 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के ताल्लुक से यूं इरशाद फरमाया, बेशक हमने इसे अरबी जबान में नाजिल किया है ताकि तुम इसे समझ सको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका के जरिए से मुझे और आपको यूं मतलब जो है इसकी वजाहत की कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सामीन इकराम, कुरान वो मंशूर है जिसको हम अपना साथी बनाकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इससे फायदा कैसे उठाया जाए? कुरान मजीद जो मंशूर है और रोड मैप है और हमारे लिए गाइडलाइन फराहम करती है, तो इससे फायदा कैसा उठाया जाए? इसके लिए कुछ उसूल है जिसको अगर हम इख्तियार करें तो इससे खातिर ख्वाह फायदा उठाया जा सकता है। नंबर 1 उसूल ये है कि कुरान को सिर्फ बरकत के लिए नहीं बल्कि हिदायत के लिए पढ़ना चाहिए और नीयत सिर्फ अल्लाह की रजा होनी चाहिए। सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, लिहाजा इसने तुम पर मेहरबानी फरमाई, अब जितना कुरान आसानी से पढ़ सकते हो पढ़ लिया करो। यही बात को हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के लिए अमल करो, अल्लाह की किताब के मुताबिक चलो। सामीन इकराम, ये पहला उसूल था। दूसरा उसूल ये है कि महज कुरान की तिलावत काफी नहीं होती बल्कि इसे तरबियत और कुर्बे इलाही के लिए इसे पढ़ने की तलकीन की गई है। इसलिए कुरान पर तदब्बुर जरूरी है ताकि हिदायत हासिल हो जाए, क्योंकि कुरान मजीद हिदायत लेकर, रहनुमाई लेकर, गाइडलाइन लेकर हमारे सामने पेश की गई है। इसलिए इसको सिर्फ मतलब जो है हिज्जों के साथ पढ़ने से ये काफी नहीं होगा बल्कि इसके लिए तराजिम का पढ़ना, तफासीर का पढ़ना और नीयत के अंदर तरबियत और खुर्ब इलाही के लिए पढ़ना शर्त अव्वल है। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है, क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफल लगे हुए हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह कुरान अल्लाह का दस्तरखान है, बस इससे जितना सीख सकते हो सीखो। यह है दूसरा उसूल। तीसरा उसूल जो इससे फायदा उठाने की मद में हमें मिलता है वो ये है कि इस किताब को के पैगाम को समझने के लिए तर्जुमा, तफसीर, सीरत, अहादीस का पढ़ना जरूरी है। इसलिए कि सूरह साद आयत नंबर 29 में अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे और आपके लिए इस तरह गाइड करता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है, ये एक मुबारक किताब है जो हमने आपकी तरफ नाजिल की है ताकि ये इसकी आयात पर गौर करें और अकल रखने वाले नसीहत हासिल करें। ये है वो तीसरा उसूल जिसके जरिए से मुझे और आपको इसका मुतालिया
करते हुए तफासिर के मुख्तलिफ तफासिर का पढ़ना, सीरत का इसके साथ मिलाकर पढ़ना और अहादीस को इससे जोड़कर पढ़ना मेरे और आपके लिए फायदामंद साबित होता है। चौथा उसूल ये है कि कुरान का असल मकसद अमल है, न कि महज जबानी तिलावत है। इसलिए इसको जहन नशीन कर लेना चाहिए कि सिर्फ लफाजी के जरिए से नहीं है, बल्कि इसके मुख्तलिफ मानी मतलब अपनी जिंदगी में नाफिज करना ये अहम तरीन इसका मकसद अजीम है। इसीलिए कुरान के अहकामात पर अमलन मतलब जो है कारबंद होना जरूरी करार दिया गया है। सूरे अनफाल आयत नंबर 2 में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है कि मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो इसके दिल कांप उठें, और जब इन पर इनकी आयात तिलावत की जाए तो इनका ईमान बढ़ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को यूं इरशाद फरमाया कि कुरान तुम्हारे हक में हुज्जत होगा या तुम्हारे खिलाफ। सामीन इकराम, सहाबा कराम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज से जिंदगी ये था कि वो तिलावत में रोते थे, गश खाकर गिर जाया करते थे और अपने अमाल की इस्लाह करते थे और अपने नफ्स का तस्किया करते थे। तभी कुरानी तालीमात माशरे के अंदर राइज हुए और फिर माशरा एक इस्लामी माशरे की शक्ल में वजूद में आया। आज इस मतलब जो है हुसूल को हम अपनाते नहीं है, बल्कि इसे जबानी हद तक इसे कौल पर करार देते हुए इसे जबानी ही अदा करते रहते हैं। इस वजह से ना दिलों में उतरता है और ना माशरे के अंदर वो तगय्युर जो देखने में आना चाहिए वो आता नहीं है। पांचवा उसूल ये है कि ये किताब की तिलावत, तफसीर व तर्जुमे के वक्त दिल जमी के साथ गौर से सुनना जरूरी है, तब ये काम दिल पर असरअंदाज हो सकता है। सूरे आराफ आयत नंबर 204 में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं इरशाद फरमाता है, जब कुरान पढ़ा जाए तो इसे गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया, कुरान को अपनी आवाजों से मुज़य्यन करो। ये है वो पांचवा उसूल जिसके जरिए से मुझे और आपको बताया गया कि कुरान मजीद पढ़ते हुए इधर उधर भटकते हुए दिमागों के साथ अगर पढ़ा जाए तो ये कारबंद या फायदामंद नहीं हो सकता। इसके लिए दिली जमी यकसुई के साथ उसका मुतालिया मेरी और आपकी जिंदगी में तगय्युर और मेरी और आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर देता है। छठा उसूल ये है कि कुरान को जिंदगी के हर शोबे में रहनुमाई के लिए अपनाया जाए और इनके कवानीन और अहकामात को अपना रहनुमा बनाना आदमी को अल्लाह का बंदा बनने में मदद करता है। सामीन इकराम, सूरे बनी इसराइल आयत नंबर 9 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, बेशक ये कुरान इस रास्ते की रहनुमाई करता है जो सबसे ज्यादा सीधा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़े जा रहा हूं, जो इनको अपनाएगा हरगिज गुमराह नहीं होगा। एक है अल्लाह की किताब, दूसरा है मेरी सुन्नत। यानी छठा उसूल हमारे सामने वाज़ेह तौर पर रहनुमाई दिया कि वो ये है कि क़वानीन व अहकामात को अपना रहनुमा बनाया जाए। जो अहकामात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के जरिए से हमारे लिए गाइड की हैं या रहनुमाई बख्शी हैं, उनको सिर्फ सरसरी अंदाज में मुतालिए की हद तक उसे महदूद न कर दिया जाए, बल्कि इसको अपनी जिंदगियों में जारी किया जाए, चाहे इसके लिए दिल पर जबर करना पड़े, नफ्स पर बंद बांधना पड़े या माशरे की मुख्तलिफ तकालीफ से हम कमर बस्ता मतलब जो है उससे टकराव का सामान पैदा करे, या फिर इसके लिए अपनी जान, अपना माल, अपनी सब कुछ कुर्बान करना पड़े, तब भी मतलब जो है इस कवानीन पर कार बंद होने के लिए अगर आदमी अपनी जहनी तौर पर उसके लिए तैयार हो जाए और रहनुमाई हासिल करे, तभी कहे जाके खुद की जात पे मतलब है इसका असर आएगा और माशरे में इसको सही मानों में इसका जो है मंजर मतलब जो है हमारे सामने देखने का मौका मिल जाएगा। सामीन इकराम, ये हैं वो तरीके व उसूल जिससे हम कुरान की बरकत और अल्लाह की हिदायत हासिल कर सकते हैं और दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। सामीन इकराम, जब हम कुरान मजीद का मुतालिया करते हैं तो वहां मुझे और आपको कुरान मजीद की अलग अलग किस्मों में डिवाइड होकर कुरान मजीद मुझे और आपको नजर आता है। आपने भी मुतालिया किया होगा, आपने भी देखा होगा। आइए थोड़ा मतलब जो है हम एक नजर उसे देखते हुए आगे बढ़े कि किस तरह से कुरान मजीद की आयत को डिवाइड करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे कैसा बेहतरीन गुलदस्ता नसीहत या
अहकाम बनाकर मेरे और आपके लिए अता किया है। जहां मतलब जो है तकसीम कुरान मतलब जो है नजर आता है, पहले नंबर पर आयात आफाकी यानी वो दलाइल जो कायनात के हर चीज में जर्रा जर्रा और तिनके तिनके और पत्ते पत्ते में पाए जाते हैं, इसकी मिसालें मतलब जो है देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयात का इजहार किया है। दूसरी किस्म आयात की वो है जहां आयात नफ्स के नाम से जाना जाता है, यानी वो दलाइल जो जिसमें इंसानी के आजा वो जवारे यानी अंग अंग और रोए रोए में पाए जाते हैं, इसको मतलब जो है डिवाइड करके आयतों का इजहार किया गया है। तीसरे नंबर पर आता है आयात मौजज़ात, यानी वो मतलब जो है ख़ारिक़ आदात और मौजज़े जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया अलैहिस्सलाम के हाथों में जाहिर फरमाए, उसको भी मतलब जो है अलग अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन आयात करीमा के जरिए से हमारे सामने उसका इजहार होता है। चौथे नंबर पर हमारे सामने तमसीलात कुरानी की शक्ल में, यानी अलग अलग मतलब जो है मिसालों के जरिए से इंसानों को जहन को खोलने के लिए, उन्हें मतलब जो है उनको आइस ब्रेकिंग मतलब जो है माहौल अता करने के लिए, उनके लिए मतलब जो है आयात करीमा मिसालों के जरिए से पेश करके उसे मतलब जो है हमारे सामने पेश किया है। पांचवी किस्म मतलब जो है जहां आयात करीमा की है वो है आयात मुहकमात, यानी कुरान की वो आयात जिसमें अकायद और ईमानियात अहकाम कवानीन हिदायत वाज़े और मुतय्यन गैर मतलब जो है शक शुबे के वहां उसमें पेश की गई है। ये इसके बाद एक और किस्म हमारे सामने आती है, वो है छठी किस्म, वो ये है कि आयात मुतशाबिहात के नाम से उसे जाना गया, यानी वो आयात जिसकी मुराद और मुद्दा वाज़े और गैर मतलब जो है मबहम नहीं है, इसमें जो हकायक बयान किए जाते हैं आयात के जरिए से इंसान के लिए इनकी हकीकत तक रसाई मुमकिन नहीं है और ना इनका इदराक मुमकिन है, अलबत्ता इनका एक गोना तसव्वुर ही मुमकिन है जो वही मुमकिनात में से है। सामिन इकराम, इस मतलब जो है आयात करीमा के ये अक़साम मुख्तलिफ अंदाज में अलग अलग इसके साथ मेरे और आपके सामने एक गुलदस्ते की शक्ल में मेरे और आपके सामने पेश किए जाते हैं। जहां कुरान मजीद की सूरे आले इमरान आयत नंबर 7 और 8 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, इस किताब में दो तरह की आयात हैं, एक है मुहकमात जो किताब की असल बुनियाद है, दूसरे हैं मुतशाबिहात जिन लोगों के दिलों में टीड़ है वो फितने की तलाश में हमेशा मुतशाबिहात के पीछे पड़े रहते हैं और इनके मानी पहनाने की कोशिश किया करते हैं, हालांकि इनका हकीकी मफहूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। बखिलाफ इसके जो लोग इल्म में पुख्ता कार हैं वो कहते हैं कि हमारा इन पर ईमान है, ये सब हमारे रब ही की तरफ से है और सच ये है कि किसी चीज से सही सबक सिर्फ दानिशमंद लोग ही हासिल करते हैं। वो अल्लाह से दुआ करते रहते हैं कि परवरदिगार जब तो हमें सीधे रास्ते पर लगा चुका है तो फिर कहें हमारे दिलों को कभी कजी में मुब्तला न कर दीजिए, हमें अपने खजाने फैज से रहमत अता कर क्योंकि तू फैयाज हकीकी है। ये आयत करीमा मुझे और आपको बताते हैं कि इसमें दो मतलब जो है खास डिवीजन मतलब जो है जो बताया गया है, कहा दो अक़साम बिल्कुल बहुत ज्यादा खास हैं जिसके जरिए से इंसानों को तौहीद अकायद और उखरवी जिंदगी की जो है बेहतरीन मतलब जो है बेहतरीन उसे इस्तकामत अता करने के लिए इन दो जरिए से मतलब जो है इसे अता की गई है, एक है मुहकमात की शक्ल में, दूसरा है मुतशाबिहात की शक्ल में। सामिन इकराम, मुहकम मतलब जो है पक्की और पुख्ता चीज को कहते हैं और आयात मुहकमात से मुराद वो आयात हैं जिसकी जबान बिल्कुल साफ है, जिसका मफहूम मुतय्यन करने में किसी को शक की गुंजाइश नहीं है, इनके अल्फाज मानी मद्दुआ और साफ और सरी दलाइल के साथ दलालत के साथ हमारे सामने पेश किए गए हैं, जिन्हें ताबिलात का जो है उसे दलील के जरिए से उसे देखने की जरूरत नहीं है। ये आयात किताब की असल बुनियाद हैं जिसे मुहकमात के नाम से जाना गया है। कुरान जिस गर्ज के लिए नाजिल हुआ है इस गर्ज को यही आयात पूरा करती हैं, इन्हीं इसमें इस्लाम की तरफ दुनिया को दावत दी गई है, इन्हें में इबरत और नसीहत की बातें फरमाई गई हैं, इन्हें में गुमराहियों की तरदीद और राह रास्त की तौसीह मतलब जो है पेश की गई है, इन्हें में दीन के बुनियादी उसूल बयान किए गए हैं, इन्हीं मुहकमात में अकायद इबादत अखलाक फराइज और अमर बिन मारूफ और नहीं अनर मुनकर के
محکمات مطلب جو ہے اس میں پیش کیے گئے ہیں. بس جو شخص طالب حق ہو وہ یہ جاننے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہو نہ وہی اصل مطلب جو ہے اس کی طرف پہنچ سکتا ہے، اور فطرتاً اسی پر اس کی توجہ مرکوز ہوگی اور زیادہ تر انہی سے فائدہ اٹھانے میں وہ مشغول رہے گا. سامعین کرام، محکمات پختہ اور مضبوط چیزوں کو جہاں کہتے ہیں وہ محکمات مطلب جو ہے آیات محکمات وہ ہیں جس میں کچھ شرائط کے بل بوتے پر اس کو مطلب جو ہے جانا پرکھا جا سکتا ہے. محکمات کو جاننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ان کا معنی ایسا ظاہر اور مطلب جو ہے وہیں طور پر یعنی کھلے کھلے طور پر عربی قواعد جاننے والے بآسانی ان مطلب جو ہے محکمات آیات محکمات کو سمجھ سکتے ہیں. نمبر 2، وہ معنی متفقہ علیہ ہوتے ہیں، یعنی اس میں علماء کرام کا اختلاف نہیں ہوتا. تیسرا یہ ہے کہ عقل سے موقف یعنی اس سے بہت دور نہیں ہوتے بلکہ یہ جان سکتے ہیں. چوتھا یہ ہے کہ ان آیات کی مراد معلوم اور متعین ہوتی ہے. یہ وہ آیات قرآنی ہیں جس میں حلال حرام حدود فرائض کا بیان ہوا ہے اور وہ معمول مطلب جو ہے ایسے معمول بہا ہوتے ہیں یعنی ان پر عمل کرنا آسان مطلب جو ہے ہوتا ہے جس کا حکم اس قرآن مجید میں دیا گیا ہے. یہ احکام آیات محکمات حدود و فرائض اور سیدھے سادے دو ٹوک انداز میں بیان کیے گئے ہیں، وہی سب آیات محکمات ہیں. محکمات کا حکم یہ ہے کہ ان کی تصدیق کرنا، اس پر عمل کرنا فرض جو مطلب جو ہے یا واجب ہے اس کو ہمارے سامنے کھول کر یہ آیات کریمہ رکھتے ہیں. قرآن مجید نے پہلے دو امور یعنی عقیدہ اور نظریہ تصورات اور افکار کے بارے میں اسلامی نظام حیات اور شریعت کے بارے میں قطعی طور پر انہی آیات کے نزول کے ذریعے سے انسانوں کے سامنے بات کو واضح کیا ہے، جس کا تصور بھی ممکن ہے اور جس کے مقاصد بھی بالکل واضح ہوتے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے جو قوانین ہیں وہ انہی آیات محکمات میں آتے ہیں، اور یہی وہ دو شعبے ہیں جو قرآن کا اصل موضوع ہیں. سامعین کرام، قرآن میں عقائد، توحید، رسالت، آخرت، احکام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال و حرام، اخلاقی و معاشرتی اصول، قوانین، سچائی، انصاف، نیکی اور بدی کے جو قوانین، جو نصیحتیں جو بیان کی گئی ہیں وہ دراصل آیات محکمات ہیں، اور ان آیات کو ام الکتاب یعنی اصل اور بنیاد قرار دیا گیا ہے کیونکہ دین کی بنیاد انہی پر منحصر ہے. یہ تمام احکام ان کا مفہوم بالکل ایک کم علم رکھنے والے شخص کو بھی سمجھنے میں دقت یعنی پریشانی نہیں ہوتی. اس میں کسی تعویل یا شبے کی گنجائش نہیں ہوتی. ان آیات کے تعلق سے امین اصلاح صاحب یوں ارشاد فرماتے ہیں، یہ باتیں جس بنیادی حقیقت سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں وہ بجائے خود واضح اور مطلب جو ہے بالکل کھلی ہوئی ہوتی ہے. عقل ان کے اتنے حصے کو سمجھ سکتی ہے جتنا سمجھنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، البتہ چونکہ ان کا تعلق عالم الغیب سے ہوتا ہے اس وجہ سے قرآن ان کو تمثیل و تشبیہ کے ذریعے انداز میں پیش کرتا ہے تاکہ علم کے طالب مطلب جو ہے بقدر طاقت اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی اصل صورت و حقیقت کو علم الہی کے حوالے کر دے. یہ ہے وہ محکمات جس کی مطلب جو ہے تفصیل اس طرح قرآن مجید کے اندر کھول کھول کر بیان کی گئی ہے. جہاں دوسرا حصہ قرآن مجید کا خاص ہے وہ ہے متشابہات. متشابہات یعنی وہ آیات جن کے مفہوم میں اشتباہ یعنی شک کی گنجائش باقی رہتی ہے. یہ ظاہر ہے کہ انسان کے لیے زندگی کا کوئی راستہ تجویز نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کائنات کی حقیقت اور اس کا آغاز و انجام اور اس میں انسان کی حیثیت اور ایسے ہی دوسرے بنیادی امور کے متعلق کم از کم ضروری معلومات انسان کو نہ دی جائے. سامعین کرام، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو چیز انسان کے حواس سے بالکل ماورا ہے، جو انسانی علم کی گرفت میں نہ کبھی آئی ہے نہ آ سکتی ہے، جس کو اس نے کبھی نہیں دیکھا، نہ چھوا ہے، نہ چکا ہے، نہ ان کے لیے انسانی زبان میں نہ ایسا الفاظ مل سکتے ہیں جو انہی کے لیے واضح کیے گئے ہیں. سامعین کرام، متشابہات سے مراد وہ آیات ہے جس میں یہ زبان استعمال ہوتی ہے لیکن اس زبان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ بس اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ آدمی کو حقیقت کے قریب تک پہنچا دیا جائے یا اس کا ایک دھندلا سا تصور پیدا کر دیا جائے. ایسی آیات مفہوم کو متعین کرنے کی جتنی زیادہ کوشش کی جائے گی اتنے ہی زیادہ جو ہے شک و شبہات میں مبتلا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان حقیقت سے قریب تر ہونے کی بجائے اور زیادہ دور ہو جاتا ہے ان آیات متشابہات
मुतशाबिहात के ज़रिए से। बस जो लोग तालिब हक़ है और ज़ौक़ फ़ुज़ूल नहीं रखते, वो मुतशाबिहात से हकीकत के इस धुंधले तसव्वुर पर क़नाअत कर लेते हैं जो काम चलाने के लिए काफ़ी है, और अपनी तमाम तर तवज्जो महकमात पर सर्फ करते हैं। मगर जो लोग जो अबुल फजूल होते हैं या फितना जो होते हैं, इनका ज्यादातर मशगला मुतशाबिहात ही की बहस और तनकीद पर ही होता है। सामिन इकराम, मुतशाबिहा यानी मतलब जो है मिलती जुलती और मुश्तबह चीज को कहते हैं। आयात मुतशाबिहात वो आयात हैं जिनकी पहचान यूं की जा सकती है। नंबर 1, ये आयात अरबी कवायद का इल्म रखने पर इनकी तफसीर और मानी जाहिर न हो। नंबर 2, इनकी तावील और मानी में इख्तलाफ हो, यानी मुख्तलिफ इसमें क़या हो। और इस दूसरा ये है कि इनका जाहिर समझ से बालातर हो, यानी अकल के जो मुआफ़े हैं वो इसमें मौजूद न हो। चौथा ये है कि इनकी मुराद या तो सिरे से मालूम ही न हो या मुतय्यन न हो, यानी इसमें कुछ इश्तबा और मतलब जो है इसमें शक व शुबा वाक़ा हो जाता हो। सामिन इकराम, इस तफसील के मुताबिक 3 किस्म की आयात मुतशाबिहात में दाखिल होंगी। नंबर 1, हुर्फ़े मुक़त्तआत, जैसे अलीफ लाम मीम, हा मीम, या फिर यासीन, या फिर हा मीम ऐन सॉद। इस तरह के अल्फाज मुक़त्तआत कुछ सूरों के इब्तिदा में मुझे और आपको नजर आते हैं, जो सूरतों के शुरू में वाक़े हुए हैं। ये ऐसे अल्फाज हैं जिनका ढूंढने के बावजूद लोग इसका मतलब नहीं ढूंढ पाए और ना ही मुद्दआ मालूम कर सके, बल्कि सब लोगों ने बातों को अखज़ ही किया है। दूसरा ये है कि वो आयात जो अल्फाज जिसका लफ्जी मानी तो मालूम हो सकता है, लेकिन इसकी मुराद मालूम मुतय्यन नहीं है, जैसे यद अल्लाह या यानी वज अल्लाह या रूहुल्लाह वगैरह। और मतलब जो है तीसरा ये है कि वह आयात जिसकी तावील में उलमाए हक उलमाए रब्बानीन का मतलब जो है इख्तिलाफ हो जाता है, क्योंकि इख्तिलाफ के बाद इनकी भी मुराद मुतय्यन न रही बल्कि मुश्तबा हो जाती है। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि सिर्फ उलमा और रब्बानीन का इख्तिलाफ मुराद है, जिसका इल्म अमल और तक़वा और दियानत जो है आम मुसलमानों के नज़दीक मुसल्लिम हो। हर ऐरे गैरे का इख्तिलाफ मुअतबर नहीं है, क्योंकि समझ न होने की बिना पर वो जो इल्म नहीं रखते। आम इंसान मुहकमात में भी इख्तिलाफात कर सकते हैं। इसकी मिसाल हमारे सामने आती है। आदम अलैहिस्सलाम के जिक्र को मतलब जो है कुरान मजीद पेश करता है, जिसमें रूह फूंकने का तसव्वुर पेश किया गया। हम उस तसव्वुर तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि आयात मुतशाबिहात है। फिर वही का तस्करा कुरान मजीद के अंदर आता है कि वो फरिश्ता का नुज़ूल होना, इस तरह गुफ्तगू होना, वो क्या मतलब जो है अमल है, और वो क्या मतलब जो है वो तसव्वुर है। जो सिर्फ तसव्वुर पेश कर सकता है उसे करीब ले जा सकता है, मगर क्योंकि ये आयत मुतशाबिहात है, किसी ने इसे देखा नहीं है, चखा नहीं है, समझा नहीं है, और ना ही मतलब जो है इसे मालूम करने के लिए कोई जरिया मौजूद है। तीसरी मतलब मिसाल देखें कि खुदा के सिफात, जिसमें मतलब जो है मैंने इससे पहले मतलब जो है अल्फाज इस्तेमाल किए, वो है यद अल्लाह, यानी अल्लाह का हाथ। अल्लाह का हाथ का तसव्वुर जहां हम पेश करें तो समझ में आता, ऐसा जो इंसानी जहन सोचता है वो ये है कि इंसानों की तरह का वो हाथ है, और मतलब जो है वो इस तरह मतलब जो है अल्लाह मतलब जो है इंसानों के सरों पर रखता है, मगर ऐसा कुछ तसव्वुर नहीं है। जबकि कुरान कहता है कि खुदा का जो तसव्वुर है वो एक नूर की मानिंद है, मगर ये अल्फाज मतलब जो है जहां पेश किए जाते हैं लोग इसमें गलत तसव्वुरात ले आते हैं, वो मतलब जो है आयात मुतशाबिहात है। तीसरा जिक्र जन्नत का तस्करा आता है। जन्नत अरबी जबान में बाग को कहते हैं, सामिन इकराम, मगर इससे मुराद ये नहीं है कि जन्नत बस दुनिया के बागों जैसा एक बाग है। हाँ, जन्नत का लफ्ज इख्तियार करने की वजह से अरबों को आब व गया मतलब जो है सहरा के अंदर ऐश का तस्वुर एक बाग का है जो इन्हें दिया गया है, तो इसका मतलब वो मतलब नहीं है जो यहाँ पे पेश किया गया है। तो ये मतलब जो है वो आयात मुतशाबिहात है। चौथा मतलब जो है कुरान तस्वुर जो पेश करता है वो है जहन्नम का जिक्र, इसकी होलनाइकियों का जिक्र। ये भी इंसानों की समझ से आगे वाली बातें हैं, क्योंकि कोई मतलब जो है इस जो
सजाएं हैं वो मतलब जो है किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ एक तसव्वुर है जो मुझे और आपको कुरान करीम की आयतें पेश करती हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहादीस करीमा के जरिए से रहनुमाई अता करते हैं। तो ये भी मतलब जो है वो मिसालें हैं जो आयत मुतशाबिहात की मद में आते हैं। या 5वां देखें कि सूरह मुदस्सिर में आया कि जहन्नम पर 19 निगरां मुकर्रर है, तो कुफार ने उस वक्त शोर मचाना शुरू कर दिया था और कि सिर्फ 19 निगरां कैसे इतने सारे अहले जहन्नम को काबू कर सकते हैं। तो ये वो तसव्वुर है जो मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिर्फ इजहार के नतीजे में करीब तक तो पहुंच सकता है, मगर मतलब जो है वाज़े मतलब जो है इसको मतलब जो है कोई जान नहीं सकता। कुरान में कहा गया कि जहन्नम में जहन्नमियों का खाना ज़कूम का दरख्त बताया गया। उस वक्त मतलब जो है जब ये आयत का नुज़ूल हुआ, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि हम देखते हैं कि आग में कोई दरख्त कैसे रह सकता है, जबकि यहाँ पे जिक्र किया गया कि वहां दरख्त है और वो ज़कूम है और ज़कूम का दरख्त का खाना मतलब जो है जहन्नमियों का खाना होगा। तो ये मतलब जो है वो तसव्वुरात है जो सिर्फ मुतशाबिहात के मतलब जो है मद में आते हैं। छठी मिसाल है कि कुरान में मच्छर और मक्खी की मिसालें दी गई हैं, तो ना समझ लोग इन तमसीलों को न समझकर शोर मचाना शुरू कर दिया था। रूह की हकीकत पर लोगों ने शोर मचाया, मौत को वारिद होने के सिलसिले में लोग मतलब जो है कलजान में मुब्तला है कि कैसे रूह मतलब जो है मंजर आम पर आती है और कैसे मतलब जो है ज़हूर होता है। हूरों का जिक्र किया जाता है तो हमेशा लोग शक्को शुबात और मुख्तलिफ सवालात के जरिए से इसको खोज निकालने की कोशिश में मगन नजर आते हैं। और सातवां यह है कि कुरान मजीद कहता है कि क़यामत के मैदान में अदालत का तराजू पेश कर दिया जाएगा। क्या तराजू आज की तरह का मतलब वहां पे होगा या किस तरह मतलब जो है यहाँ नापा जाता है वैसा होगा, वो तसव्वुर हमें मतलब जो है नहीं दिया गया, सिर्फ मतलब जो है हमें उसकी तरफ रहनुमाई की गई। अगर 11वीं मिसाल देके देखें तो ये अल्लाह यानी अल्लाह का हाथ है वाला बात आई तो वो भी हमारे लिए एक मतलब जो है न समझने वाली मद है। सामिन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में कौम पैदा होगी जो कुरान तो पढ़ेगी लेकिन इसे इस तरह फेंकेगी जैसे कोई खजूर के गुठलियों को फेंकता हो और इसके गलत मतालिब बयान करेगी। फिर फरमाया कि इसकी हकीकत, तावील और मतलब जो है बाकी मतलब अल्लाह ही जानता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि तफसीर 4 किस्म की है। एक वो जिसे अरब अपने लुगत से समझते हैं, नंबर 2 वो जिसे इसे जद्दे उल्मा और सारे इल्म वाले जानते हैं। तीसरी किस्म की तफसीर ये है वो ये जैसे बजुज़ ज़ाते इलाही के और कोई नहीं जानता। चौथा ये है कि एक वो जिसके समझने में किसी को मुश्किल नहीं है, वो है आयात महकमात। सामिन इकराम, ऐसे वक्त अहले इल्म यानी ईमान वाले लोगों का तर्ज अमल बताते हुए हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि पुख्ता इल्म वाले यही कहते हैं कि इनकी तावील का इल्म अल्लाह ही को है और इस पर हमारा ईमान है। ये है वो तर्ज अमल जिसमें सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7 और 8 में मतलब जो है जो बताया गया कि उसमें कहा गया कि जो लोग इल्म में पुख्ता कार है वो कहते हैं कि हमारा उन पर ईमान है, ये सब हमारे रब ही की तरफ से है और सच ये है कि जिस चीज से सही सबक सिर्फ दानिशमंद लोग ही हासिल कर सकते हैं। तो ये वो तरीक़ेकार है जिसकी तरफ मुझे और आपको रहनुमाई की गई है। हजरत मोहम्मद बिन जाफर बिन जुबैर रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि असल तफसीर और मुराद अल्लाह ही जानता है। मजबूत इल्म वाले कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए, फिर मुतशाबिहात आयात की तफसीर मुहकमात की रोशनी करते हैं, इनमें किसी को बात समझ की गुंजाइश नहीं रहती। कुरान के मज़ामीन ठीक ठाक समझ में आते हैं, दलील वाज़ेह होती है, उज़र जाहिर हो जाता है और बातिल छट जाता है और कुफ्र दफा हो जाता है। यानी ये वो हुक्म है कि जो लोगों के अंदर शक व शुबात यानी आयात मुतशाबिहात के जरिए से पैदा हो जाए तो वह आयात मुहकमात के जरिए से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर न आए तो फिर मतलब जो है वो ये कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से है और ये सच है और फिर वो मुहकमात पर जम जाते हैं। सूरह आराफ आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि काफिरों के इंतजार की हद हकीकत के जाहिर होने तक है और ये दिन वो होगा जब हकीकत सच्चाई के गवाह बनकर नमूदार होगी। यानी वो वक्त मतलब जो है मौत यानी आंखों के बंद होकर दूसरी दुनिया में मुंतकली का वक्त है। जब वो आंखें बंद हो जाएंगी, आलम
सकरात रोनमा होना शुरू हो जाएगा, उस वक्त वो सारे पर्दे जो इस वक्त आयत मुतशाबिहात की मद में आते हैं, वो सारे पर्दे छट जाएंगे और वो चीज दिखाना शुरू हो जाएगी। और उस वक्त इंसान पुकार कर कहेगा कि जो कुछ अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बयान किया है वो सच है और हक था। मोहतरम सामीन इकराम, ये महकम और मुतशाबा आयात हक और सच है और एक दूसरे की तस्दीक करते हैं और गवाही देते हैं कि ये सब अल्लाह की तरफ से है, इसमें कोई इख्तिलाफ और तजाद नहीं है। सूरह निसा आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यानी क्या ये लोग कुरान में गौर फिक्र नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत सा इख्तिलाफ होता। इसीलिए फरमाया कि ऐसे सिर्फ अक्लमंद लोग ही समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि पुख्ता इल्म वाले कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी कसम सच्ची हो, जिसकी जबान रास्त हो, जिसका दिल सलामत हो, जिसका पेट हराम से बचा हुआ हो, वो मजबूत इल्म वाले हैं। सामीन इकराम, एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग कुरान शरीफ के बारे में झगड़ रहे हैं। आपने फरमाया कि सुनो, तुमसे पहले लोग भी इसमें हलाक हुए कि उन्होंने किताब अल्लाह की आयत को एक दूसरे के खिलाफ बताकर इख्तिलाफ किया। हालांकि किताब अल्लाह की हर आयत एक दूसरे की तस्दीक करती है। तुम इनमें इख्तिलाफ पैदा करके एक को दूसरे के मुतजाद न कहो, जो जानो वही कहो और नहीं जानते तो इसे जानने वालों के आगे सौंप दो। सामीन इकराम, तारीख बताती है कि यहूद और नसारा की गुमराही इसी वजह से हुई थी। यहूद फितना पैदा करने से ज्यादा दिलचस्पी रखते थे और नसारा मुतशाबा आयात की हकीकत जानने में मसरूफ रहते थे और इसी खोज में उन्होंने सवा सबील को खो दिया था। मोहतरम सामीन इकराम, ये एक हकीकत पसंद और हक तलाश करने वाले इंसान के लिए अल्लाह के कलाम को समझने का यही वो नुस्खा कलाम है जिससे रास्ता तलाश कर सकते हैं। तमाम आयात को पेश नजर रखें और इस हकीकत तक पहुंच सकते हैं। अगर बाज आयात को समझने में मुश्किल दरपेश हो तो दूसरी आयात के जरिए से इसको हल किया जा सकता है। दर हकीकत आयात मुहकमात एक शाहराह की तरह है, यानी हाईवे की तरह है, और आयात मुतशाबिहात फरे यानी मतलब जो है फरई रास्तों यानी गली गली मतलब जो है में तकसीम हुए हैं। क्योंकि ये बात वाज़ेह है कि इंसान अगर मतलब जो है गलियों के रास्तों में गुम हो जाए या भटक जाए तो कोशिश करता है कि असल रास्ते पर पहुंच जाए और वहां पहुंचकर वो सही रास्ता ढूंढने में मसरूफ हो जाता है। सामीन इकराम, कुरान में इंसान के लिए जो कुछ है इसकी अजमत और अहमियत का इदराक करना या इसे बयान करना इसके हमारे बस में नहीं है, लेकिन आगाज करने के लिए हमको कुछ ना कुछ अंदाजा होना चाहिए कि ये क्या है और हमारे लिए इसकी क्या अहमियत है, ताकि हम हमारे अंदर अपने कुल वजूद के साथ कुरान के अंदर डूबने का जज्बा बेदार हो जाए और कुल्ली वाबस्तगी, मुकम्मल सुपुर्दगी और मुसलसिल कोशिश के साथ जैसा कि इसका तकाजा है वो तकाजा पूरा किया जा सके। सामीन इकराम, कुरान हमारे लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नियामत है। यह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी नस्लों से अल्लाह ताला के इस वादे की तकमील है। मैं हमारी तरफ से कोई हिदायत तुम्हारे पास आए तो जो लोग हमारी इस हिदायत की पैरवी करेंगे इनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। ये है सूरह बकरा की आयत नंबर 38 का तर्जुमा। सामीन इकराम, इस दुनिया में शर और बातिल की कुव्वतों के मुकाबले में जद्दोजहद के लिए ये आपके कमजोर वजूद की मदद है। आपके खौफ और मतलब जो है परेशानी को काबू करने के लिए यही वाहिद कुरान मजीद का नुस्खा है। जब हम अंधेरों में भटक रहे हों तो कामयाबी और निजात का रास्ता तलाश करने के लिए यही वाहिद नूर है। हमारे लिए, नफ्स के अमराज के लिए और हमारे चारों तरफ जो इज्तिमाई खराबियां हैं इनका वाहिद मतलब जो है शिफा अगर कुछ है तो वो कुरान मजीद का नुस्खा है। और ये हमारे लिए फितरत तकदीर और हमारे लिए मनसब फराइज और हमारे लिए खतरात और इनामात के लिए मुसलसिल याद दहानी और एक तरह की जिक्र है। सामीन इकराम, जब जबरील अलैहिस्सलाम की वो हस्ती इसे लेकर आई जो आसमानों में ताकतवर और काबिल एतमाद है, तो इसका पहला जो मस्कन था वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक था। और यही कुरान मजीद जब ये
ہمارے دلوں میں مطلب جو ہے بس جائے تو پھر مطلب جو ہے زندگی کی جو نیا ہے، یہ کردار ہے، وہ انقلاب میں مطلب جو ہے رونما ہو جاتا ہے۔ کسی بھی چیز سے زیادہ اپنے خالق سے قریب تر اور نزدیک تر ہونے کا صرف یہی ایک راستہ ہے۔ یہ ہمارے لیے اس ہستی کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، کائنات پر اور تاریخ پر اس کی حکمرانی کے بارے میں، اور اس کے آپ سے تعلق کے بارے میں، اور ہمارے اس سے تعلق کے بارے میں، خود اپنے آپ سے، دوسرے انسانوں سے، دیگر ہر موجود شے سے تعلق کرنے کے بارے میں یہ قرآن مجید ہمارے سامنے وضاحت پیش کرتا ہے۔ ہمارے لیے جو انعامات یہاں منتظر ہیں یقیناً وہ ہیں، مگر آخرت میں اس سے کئی گنا بڑھ جائیں گے۔ لیکن سفر کے اختتام پر ہمارے لیے جو کچھ منتظر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا۔ اسی بات کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مزید مطلب جو ہے اضافہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں، پھر ان کے اعمال کی جزا میں جیسا کہ کچھ آنکھوں کے ٹھنڈک کا سامان ان کے لیے پوشیدہ کر رکھا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے۔ سامعین کرام، سب سے اہم بات یہ یاد رکھنا چاہیے ان تمام باتوں کے بعد کہ ہم قرآن مجید میں جو کچھ پڑھتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جو اس نے محض اپنی مہربانی، رحمت اور ربوبیت کی بنا پر انسانی زبان میں ہمارے لیے نازل کیا ہے۔ اور قرآن کی عظمت و شان اتنی پرجلال ہے کہ کوئی انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا، اس حد تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حشر آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے کہ اللہ قرآن کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عظمت کا یہ ظہور ہمارے لیے، اس کے حیت و جلال کے چھانے کے لیے، اور ہمارے اندر قرآن کی دنیا میں داخلے کے لیے شکر اور آرزو اور جدوجہد کی نئی بلندیوں کے حصول کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ سچ یہ ہے کہ کوئی بھی خزانہ ہمارے لیے قرآن سے زیادہ قیمتی اور قابل قدر نہیں ہے، جیسا قرآن مجید میں یعنی سورہ یونس میں اللہ رب العالمین 57 اور 58 میں ارشاد فرماتا ہے، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے، یہ خبر اس نے بھیجی ہے، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانا چاہیے۔ سامعین اکرام، یہ وہ قرآن مجید ہے جس پر ہم بڑی مطلب جو ہے غور و فکر کے بعد، تدبر کے بعد، اور صحیح مطلب جو ہے سوچ و بچار کے بعد، صحیح لگاؤ اور لگن کے ساتھ، نیتوں میں اخلاص کے ساتھ، اس کی طرف دل جمی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے قرآن مجید شفا بن کر ہمارے سامنے وارد ہوگا۔ شفا صرف بدنی نہیں بلکہ روحانی شفا کی مد میں ہمارے سامنے آئے گا، اور جس کے نتیجے میں زندگی کے اندر بڑا تغیر رونما ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس قرآن سے محبت کرنے والے، اس رمضان کے داخلے میں اس پر مطلب جو ہے اس میں غوطہ زن ہونے والے، اس پر تدبر کرنے والے، اور ان آیات کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں بہتر رہنمائی حاصل کرنے والے ہمیں بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔